Hi everyone, I hope you all are fine. I'm good too. Welcome to my new blog. मेरा आज का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। फ़िलहाल मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हूँ। आज हम कैंची धाम नीम करोली महाराज जी के दर्शन करेंगे। अगर आप लोग भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जहाँ कहीं पे भी रहते हो वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ जाइए। वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और आपको सामने ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी स्कूटियाँ रेंटेड मिल जाएंगी। कोई भी आप किसी से भी बोल सकते हैं, किसी वहाँ पे बोर्ड्स भी लगे रहते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो लोग आपको स्कूटी प्रोवाइड करा देंगे। अराउंड 400 to 500 रुपीज़ में आफ्टर बार्गेनिंग यू कैन परचेज़ द स्कूटी परचेज़ करने के बाद हम अपने होटल आ जाते हैं जहां हमें चेक इन करना होता है। ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन होटल है, आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए वंस इन योर लाइफ। हम जब भी बाबा जी के दर्शन करने आते हैं तो मैं पर्सनली इसी होटल में रुकती हूँ। इट्स ए रॉयल विंस्टर होटल इन रानी बाग। काठगोदाम से थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे आपको ये होटल मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको होटल के अंदर का एम्बियंस सब कुछ दिखाती हूँ, सब शूट करते हुए दिखा रही हूँ। आपको कैसा लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर टाइम यहीं स्टे करती हूँ। ये है हमारा रूम, हमने चेक इन कर लिया है। तो मैं आपको कुछ रूम की भी व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। फ्रेशन अप होने के बाद और नहाने धोने के बाद हम निकल जाते हैं। उसके बाद में हम अपनी रेंटेड स्कूटी लेके बाबा जी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो हम रानी बाग से ऊपर जाते हुए भवाली क्रॉस करते हुए उस रूट से जाते हैं। वहाँ पे दो रूट डाइवर्ट होते हैं। एक तो अगर आप नैनीताल से आ रहे हैं तो आप सीधे मर्ज होके तब जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और अगर आप नीचे हल्द्वानी साइड से आ रहे हैं तो आप सीधे जूली कोट से होते हुए आगे को जाएंगे। हम लोग लखनऊ से आए थे तो फिर हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन रुके आए थे। उसके बाद हम सीधे नीचे काठगोदाम से ऊपर की तरफ रानी बाग स्टे लिया था, वहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़े थे। पूरा रास्ता बहुत अच्छा है, हरियाली हरियाली है। वेदर भी उस दिन बहुत क्लियर था जिस दिन हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए। हर थोड़ी दूर पर आपको सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, मैगी के, टी के छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए ताकि ट्रैफिक कम मिले। अगर आप आफ्टरनून के बाद आते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि मोस्टली पीपल दूर दूर से आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए, और उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम ब्रिज पर हैं और यहाँ से भवाली सिर्फ 14 किलोमीटर है, और भवाली क्रॉस जब हम भवाली पहुँच जाएंगे वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही बचेगा कैंची धाम, मतलब नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए। जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी इस वीडियो में वो ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के दर्शन करें तो आप UK04 TB नंबर प्लेट ही लें। ये नंबर प्लेट है यही कैंची धाम तक जाती है। और अगर आपको नैनीताल में भी घूमना है, मतलब आफ्टर कैंची धाम दर्शन करने के बाद अगर आपको नैनीताल भी जाना है तो आप इससे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इससे जाएंगे तो फिर आपका चालान हो सकता है, क्योंकि जो UK04 TB नंबर प्लेट है इसके लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए वहाँ नैनीताल में घूमने के लिए। अगर आप ये स्कूटी वहाँ लेकर जाएंगे तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। हम बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने अपने जूते यहीं निःशुल्क जूता घर में उतारे, वहीं से हमने प्रसाद भी लिया था, और उसके बाद में हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछली बार से सिक्योरिटी भी बहुत टाइट कर दी गई थी, फ़ोन ज़्यादा अलाउ नहीं थे, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से जा रही हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। पहले इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब आपको अंदर से फ़ोटोज़ अलाउ नहीं किया जाएगा, आप नहीं ले सकते फ़ोटोज़। जो भी आपको फ़ोटोज़ लेनी है वो मंदिर के बाहर से ही ले सकता है। तो मैं आपको बाबा जी के दर्शन मंदिर के बाहर से ही, मतलब बाहर से ही करा रही हूँ। अंदर मुझे भी किसी को अलाउ नहीं किया जाता। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ जाएंगे वैसे ही आपका फ़ोन बंद होना चाहिए और पॉकेट के अंदर होना चाहिए। अगर आप फ़ोन बाहर हाथ में पकड़े भी हैं तब भी आपको गार्ड लोग बोलेंगे कि इसको पॉकेट में रखिए, बाहर मत निकालिए।
बाबा जी के दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम वापसी में आ गए नीचे की तरफ। यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप ज़रूर सुनिएगा। सभी दोस्तों से यही एक सलाह है, जब वो पहाड़ पर आएँ तो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे वो आराम से चल भी सकते हैं, ये देखिए, और आराम से आपकी गाड़ी बिना फ्यूल खाए नीचे की ओर उतर भी सकती है। देखिए आगे रखी है यार, देखो चाबी ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो चाबी ऑफ हो गई, आराम से चल रहे हैं। अभी मैं इसकी स्पीड का आपको आइडिया देता हूँ। इसकी स्पीड समथिंग कितनी है, ये देखिए 23 की स्पीड समथिंग बिना स्टार्ट किए चल रही गाड़ी। और वहाँ से वापस आते टाइम एक रास्ते में मंदिर पड़ता है जिसका नाम पायलट बाबा आश्रम है। वो भी वहाँ का बहुत फेमस टेंपल है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वापस आएँ वहाँ से तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करिए। टेंपल अंदर से बहुत सुंदर है, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। आप बहुत सारी वीडियोस, फ़ोटोज़ सब कैप्चर कर सकते हैं, ये सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। जूली कोट से आते आते हल्द्वानी में ही हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है, इसलिए मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूटी ही रेंट लें। अगर आप प्राइवेट कैब से जाते हैं तो आपको ऐसे ही ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। काठगोदाम से पहले ही हमें ट्रैफिक मिल गया था। अप्रॉक्स जो कैब थी और जो पर्सनल कार थी उन्हें बहुत देर तक वेट करना पड़ा। जो स्कूटी से थे जो लोग, वो जल्दी चले गए थे क्योंकि स्पेस कम था। स्कूटी स्पेस कम लेती है, कार स्पेस ज़्यादा लेती है, दैट्स इट। So my personal recommendation to you all guys that rented a scooty instead of renting a cab. तो दैट्स इट फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। मैं अपनी वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि आप सेफली जाएं और ताकि आप लोगों का भी चालान ना हो, ये गलती आप ना करें, जो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। थैंक यू।